हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राम राम सा। मैं सुंदर। आज हम सीख रहे हैं पगवचलन विधि से माध्य निकालना। कक्षा 10 के लिए है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पॉइंट होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से सीखने वाले हैं कि पग विचलन विधि से हम माध्य किस प्रकार से निकालें। वैसे तो 3 विधियां होती है, पग विचलन, कल्पित माध्य और एक हो गई डायरेक्ट विधि मानी प्रत्यक्ष विधि। ये माध्य निकालने की टोटल अपने पास 3 ही विधियां हैं। ठीक है, तो इस विधि से हम सीखने वाले हैं माध्य निकालना। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग हमारे क्लास पे पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। अपने पास सवाल दिया गया है, ये वाला 10वीं क्लास का ही लिया है मैंने और प्रश्नावली आपकी जो है 13.1 का न्यू बुक का है और पुराने का है 14.1 का। ठीक है, तो ये अपने पास सवाल है, इसको पग विचलन विधि से हम सीखने वाले हैं माध्य निकालना। चलिए तो मैंने पहले ही क्या बना रखी है, सारणी। सारणी कुछ नहीं है, मतलब जो अपने पास ये इधर की रो थी, ये भी रो थी। अब इस रो को तो इधर वाला कॉलम बना देंगे, इस रो को इधर वाला कॉलम बना देंगे। ठीक है ना। ओके, मानी रो को कॉलम में तब्दील किया है, बस उसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये जो ऐसे रो थी इसको ये कॉलम बना दिया है और इसको भी दूसरी नीचे वाली रो को भी ये कॉलम हमने बना दिया है। तो 2 कॉलम हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं, बनाए हैं। इनकी वैल्यू इसमें लिखी हुई है। अब जब हम पग विचलन विधि लगाएंगे तो उसमें कुछ जरूरी पॉइंट हमें लिखने होते हैं। ठीक है, पहले तो हमें एक्स आई निकालना होगा, क्योंकि ये भी होता तो एक्स आई है, वर्ग चिन्ह जिसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। क्योंकि हम जो यहाँ माध्य निकाल रहे हैं वो अपने पास है कौन सा, वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य। ठीक है, एक होता है अवर्गीकृत बारंबारता का माध्य, जो कि हम सीखने वाले हैं कक्षा 9th में, है ना। तो वहाँ के भी वीडियो में कुछ यहाँ पे डालूंगा, अच्छे अच्छे शानदार शानदार, लगभग 10-15 वीडियो इसके बनाने वाले हैं, जिससे कि कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग आसानी से उन वीडियो में सीख सको। ठीक है, चलिए तो ये एक्स आई है। अब इसी एक्स आई से एक और एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। हम कैसे निकालेंगे, तो ये नीचे वाली सीमा प्लस ऊपर वाली सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ठीक है, नीचे वाली सीमा प्लस ऊपर वाली सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो अपने पास एक्स आई निकल के आ जाएगा। एक्स आई के निकालने के बाद हमें यू आई निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। अब जो यू आई होता है, यू आई वो क्या होता है, देखो यू आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए मानी कल्पित माध्य बटे में एच। एच मतलब होता है इनका अंतर कितना, 2 का अंतर चल रहा है, सभी में समान अंतर है तो वो हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ से हम एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है, और नीचे समीशन ऑफ एफ आई यू आई का समीशन बना देंगे। मानी समीशन का मतलब होता है जोड़, समीशन का मतलब क्या होता है, उन सब का एडिशन है, उसे हम क्या कहेंगे, जोड़ कहने वाले हैं। ठीक है ना, इन सब का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है। ध्यान रहे, पग विचलन विधि सबसे सिंपल विधि है, सबसे शॉर्टेस्ट विधि है ना। इसमें जो कैलकुलेशन है बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन आती है। चलिए तो करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो मैं आपको एक्स आई निकाल के बताता हूँ। अब एक्स आई में भी पहला एक्स आई 1 नंबर वाला निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। मानी 0 + 2 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, ऊपरी सीमा निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। ये एक्स आई का अपना सूत्र होता है। तो 0 में 2 जोड़ा 2 आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, मानी 0 + 2 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2, और बटे में भी कितना 2, 2 में 2 का भाग 1 बार। यहाँ ये कैलकुलेशन हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधा लिख देना है कि यहाँ कितना आने वाला है, अपना 1 आने वाला है। ठीक है, अब ये इनका अंतर देखो कितना है, अंतर चल रहा है 2-2 का। तो बस अब इस एक्स आई में हमें 2 जोड़ना है, तो ये 3 हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ना है 5 हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ना है 7 हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ना है 9 हो जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ना है 9 में 11 हो जाएगा, 11 में भी 2 जोड़ना है
तो ये हो जाएगा आपका 13। एक्सआई सिंपल है ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्योंकि इनके अंदर समान वर्ग अंतराल रहता है। असमान वर्ग अंतराल नहीं रहता। असमान रहेगा तो हम पग विचलन विधि लगा ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसमें एच बराबर चाहिए। इन दोनों में जो सब में एच है, इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो होता है वर्ग अंतराल, और वही होता है एच। अगर वही समान नहीं है तो देखो यहाँ पे एच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर एच समान नहीं है तो हम पग विचलन विधि नहीं लगा सकते। ठीक है ना। अब चलिए आगे। अब निकालना है हमें यू आई। यू आई भी मैं एक निकालूंगा, बाकी फिर ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे यू आई होती क्या है। अब यू आई निकालने से पहले हमें जो हमने जो एक्स आई निकाला ना, वो उस एक्स आई में से एक हमें कल्पित माध्य चूज करना है। कल्पित माध्य सेलेक्ट करना है। अब क्या सेलेक्ट करोगे, क्या चूज करोगे, किसको आप कल्पित माध्य मानोगे, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कल्पित माध्य किसे मानोगे। हमने यहाँ संख्या तो काफी सारी लिखी है। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिब्बे हैं अपने पास। कितने डिब्बे हैं, 7 डिब्बे। इन 7 डिब्बे में से बीच वाला कौन सा रहेगा, चौथा। माने ऊपर से चौथा, नीचे से भी चौथा। मतलब ये जो है, ये 7 डिब्बों में से ये बीच वाला है, तो यही आपका हो जाएगा ए, कल्पित माध्य 7। ठीक है, तो आप यहाँ ए लिख ले पहले ही कि कल्पित माध्य हमने क्या चूज किया है, वो हो जाएगा आपका 7। और एच भी हमें निकालना है, वर्ग अंतराल। एच वर्ग, हिंदी में लिख ले कल्पित माध्य। कल्पित कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जो आया है अपने पास, ए आया है। और वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, वर्ग अंतराल जो आया है, जो कि अपना क्या होता है, एच होता है, वो आ गया अपना 2। ठीक है, क्योंकि सभी में कितने का अंतर है, 2 2 का। देखो इन सब में 2 2 का अंतर है बीच में। ठीक है ना, 0 और 2 में, 0 में से 2 गया तो 2 का अंतर, 4 में से 2 गया 2 का अंतर, 6 में से 4 गया 2 का अंतर, 8 में से 6 गया 2 का अंतर, सब में 2 2 का है, तो एच है अपने। ठीक है, इतना हो गया। अब एक पहला यू आई निकालता हूँ मैं, बड़ा लिख के लिख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बटे के अंदर एच। अब हम एक नंबर का निकाल रहे हैं तो इसे एक लिख देंगे। ठीक है, एक्स कितना आया है, एक्स आई कितना है, एक नंबर वाले में 1 है। कल्पित माध्य कितना है, 7 है। और एच मानी बटे में 2 है। 7 में से 1 गया तो माइनस का 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपना, -3। ठीक है, माइनस का कितना आ जा रहा है, 3 आ रहा है। मैंने बड़े तरीके से लिखा कि बताया है क्योंकि एक हमें निकालना है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी तो सिंपल है सब कुछ, बस एक एक्स आई निकाल लो, एक यू आई निकाल लो, फिर काम खत्म। तो यहाँ अपने पास कितना आ गया, -3। अब कुछ भी नहीं करना, बस घटाते चलो एक एक। तो इसमें से ये नहीं, वर्ग अंतराल नहीं घटाना, बस एक एक घटाते चलो। अब एक एक बढ़ गया, यहाँ से एक एक घटाते चल रहे हैं, अब 0 के बाद एक एक बढ़ाते चलेंगे। तो ये आ गया अपना यू आई। क्या आ चुका है, यू आई। कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, आराम से आप लोग सीखिए। अब ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी, आ गई होगी आपको। अब देखो हमें यू आई हमने निकाल ली, और एक्स आई हमने निकाल लिया। अब हमें निकालने की जरूरत है मेरे भाई, यू आई, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो यू आई तो अपना ये है, और अपना एफ आई ये रहा है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इन दोनों को क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। -1 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई मानी गुणा। 0 को 5 से करेंगे तो 0, 1 को 6 से करेंगे तो 6, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, सारा का सारा जो था एफ आई यू आई आ गया, एफ आई इंटू में यू आई। राइट। अब चलिए करने क्या है,
अब इसका जोड़ करके नीचे लिखना है, तो सभी को जोड़ लो। माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 1 8 माइनस का हो गया। अब प्लस का कितना है, देखो इधर से 10 10 और 6 16, ये है हो गया आपके 16। 16 में से 8 गया तो प्लस का कितना बचेगा 8। 16 में से देखो, इसको इसको इससे गुणा कर लो, 6 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, इधर से बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास FI UI आ चुका है 8, जोड़ा तो सबको 8 आ गया प्लस वाला। ठीक है, FI UI निकाल लिया, यहाँ से UI अपने पास आ ही गया था, XI अपने पास आ ही गया है। अब क्या चाहिए, अब तो हम सीधा क्या लगा देंगे, कल्पित माध्य का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएंगे कल्पित माध्य, क्या लगा देंगे, कल्पित, ओ सॉरी, पग विचलन विधि से, पग पग विचलन विचलन पग विचलन विधि से माध्य। ठीक है, अब ये सब कुछ हमने कर लिया, बस अब पग विचलन वाला फॉर्मूला हमें लगाना की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा जो क्लास है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का, मानी पग विचलन विधि है, इसका फॉर्मूला हमें लगाना होता है कि यहाँ हो जाएगा ए प्लस में समीशन ऑफ FI UI बटे के अंदर समीशन ऑफ FI, और गुणा में अपने पास आता है इधर H, क्या आता है, H आता है, क्या आ जाता है, H अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से A बराबर कल्पित माध्य हमने ऊपर लिख रखा है, कितना है A बराबर में कल्पित माध्य 7 है ना, और यहाँ 2 आएगा तो 7 देखो लिख रखा है ना, यहाँ पे कल्पित माध्य माना था, तो ये अपने को होने वाला है मेरे भाई 7। ठीक है, समीशन ऑफ FI UI 8 आया है, यहाँ से देखो समीशन ऑफ FI UI 8 आ चुका है अपने पास। ठीक है, और समीशन ऑफ FI यहाँ देखो, समीशन ऑफ ये FI है, इसका जोड़ लेंगे हम कितना है। ठीक है, समीशन ऑफ FI जोड़ो कितना है, 3 4 9 9 और 15, 15 और 5 20। ठीक है, तो ये अपना 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे, और गुणा हम H बराबर कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है, तो 2 से गुणा करेंगे। 7 प्लस में यहाँ से काटेंगे 2 से, 2 से कट जाएगा अपना 10 बार, तो ये हो जाएगा 8 बटे में 10। 10 को इससे भाग दे देंगे, माने 10 का भाग दे देंगे 8 में, तो 7 प्लस में 0.8, तो ये हो जाएगा 7.8। ये आपका आ गया है कल्पित माध्य, सॉरी कौन सा, पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से माध्य। आशा करता हूँ आप सभी पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीख गए होंगे। मैंने बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे इसको कंप्लीट किया है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें। ठीक है, मैं उसी का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, किसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, या फिर आपको कमेंट में ही दे दूंगा, है ना। प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कहाँ से देख रहे हैं आप लोग हमें ये भी बताएं। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं भाई हम वहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, डिजिटल युग है ना, और यहाँ हम हर किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी, है ना, यहाँ बैठे हुए। इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।